दोस्तों हम सब में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने अभी तक लिज्जत पापड़ नहीं खाया होगा। लिज्जत पापड़ की शुरुआत मुंबई में रहने वाली 7 महिलाओं की एक समूह ने की थी। इन महिलाओं ने अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए पापड़ बनाने की पहल की थी। इसके सफल होने की पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है, तो आइए जानते हैं। लिज्जत पापड़ का सफर साल 1959 में मुंबई में रहने वाली जसवंती बेन और उनकी 6 सहेलियों ने मिलकर किया। इसे शुरू करने के पीछे इन 7 महिलाओं का मकसद इंडस्ट्री शुरू करने या ज्यादा पैसे कमाना नहीं था। इसके जरिए वो अपने परिवार के खर्च में अपना हाथ बांटना चाहती थी। चूंकि ये महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए घर से बाहर जाकर काम करने में इन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लिहाजा इन गुजराती महिलाओं ने पापड़ बनाकर बेचने की योजना बनाई, जिसे वह घर में रहकर बना सकती थी। जसवंती बेन जामदास पोपट ने फैसला किया कि वो और उनके साथ शामिल हुई पार्वती बेन, उजम बेन, बानू बेन, लागू बेन और जया बेन पापड़ बनाने का काम शुरू करेंगी। उनके साथ एक और महिला थी जिसे पापड़ों को बेचने का जिम्मा सौंपा गया था। पापड़ बनाने की योजना तो बन गई, लेकिन इसे शुरू करने के लिए जरूरत थी पैसों की। पैसों के लिए ये सातों महिलाएं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता छगनलाल पारेख के पास पहुंची, जिन्होंने इन्हें 80 रुपए उधार दे दिए। उन रुपयों से महिलाओं ने पापड़ बनाने की एक मशीन खरीद ली और साथ ही में पापड़ बनाने के लिए जरूरी सामान भी खरीदा। इसके बाद इन महिलाओं ने शुरुआत में 4 पैकेट पापड़ बनाने के बाद उन्हें एक बड़े व्यापारी के पास जाकर बेच दिया। इसके बाद व्यापारी ने उनसे और पापड़ की मांग की। बस अब क्या था, महिलाओं की मेहनत रंग लाई और इनकी बिक्री दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती ही चली गई। छगन लाल ने स्टैंडर्ड पापड़ बनाने का आइडिया दिया, जिसमें उन्होंने पापड़ की क्वालिटी में किसी भी प्रकार का समझौता न करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने इन महिलाओं को खाता संभालना, मार्केटिंग के बारे में ट्रेनिंग देने में भी मदद की। इन 7 महिलाओं का यह समूह एक कोऑपरेटिव सिस्टम बन गया। इसमें 18 साल से ज्यादा उम्र वाली जरूरतमंद महिलाओं को जोड़ा गया। साल 1962 में इस संस्था का नाम श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ रखा गया। इसके 4 साल बाद यानी कि 1966 में लिज्जत को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर किया गया। लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे इस ऑर्गेनाइजेशन ने अब पापड़ के अलावा खाखरा, मसाला और बेकरी प्रोडक्ट्स बनाना भी शुरू कर दिया। सिर्फ 4 पैकेट बेचकर अपना सफर शुरू करने वाली लिज्जत पापड़ का टर्नओवर साल 2002 में 10 करोड़ तक पहुंच गया। वर्तमान में इस कंपनी का कुल टर्नओवर 1600 करोड़ से भी ज्यादा का है। भारत में इस ग्रुप की 60 से ज्यादा शाखाएं हैं, जिसमें लगभग 45,000 से ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं। आपको बता दें कि लिज्जत पापड़ को साल 2002 में इकोनॉमिक टाइम्स का बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, 2003 में देश के सर्वोत्तम कुटीर उद्योग सम्मान समेत 2005 में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा ब्रांड इक्विटी अवार्ड भी मिल चुका है। जसवंती बेन की इस पहल और उपलब्धि के लिए उन्हें मई 2021 में भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। तो दोस्तों आप तो समझ ही गए होंगे कि ये कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, बल्कि ये हर भारतीय महिला को गौरवान्वित होने का अवसर देती है। इस कहानी के जरिए सिर्फ एक ही कहावत याद आएगी आपको, आप में अगर हिम्मत और जज्बा है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर आपकी नैया को पार जरूर लगाएगा। अगली बार पापड़ खाए तो लिज्जत पापड़ के पीछे की महिला सशक्तिकरण यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट की कहानी को जरूर याद करें। इससे आपके पापड़ का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये थी लिज्जत के सफलता की कहानी।